मटन वाइट कढ़ाई का शुमार भी उन तमाम कढ़ाइयों में होता है जो हर दिल अजीज़ है, यानी कि अपने नर्म व नाजुक और लतीफ़ एहसास के साथ खाने वाले को गिरा नहीं गुजरती। कहीं ये काली मिर्च के साथ बनती है तो कहीं हरे मिर्च के साथ। मैंने भी सोचा कि आज का खाना में आपके साथ मटन वाइट कढ़ाई की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की जाए। आएँ आप और मैं चल के बनाते हैं मटन वाइट कढ़ाई, आज का खाना विद आरिफ दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। आज का खाना विद आरिफ दाऊद में जो है स्ट्रीट पे बनने वाली वाइट मटन कढ़ाई या मटन वाइट कढ़ाई बनाते हैं जो नौजवान नस्ल की बहुत फेवरेट है। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा किचन में। बहुत छोटे स्टेप्स के साथ बनाएंगे मटन वाइट कढ़ाई। जी तो बना रहे हैं आज मटन वाइट कढ़ाई। और मटन वाइट कढ़ाई का एक प्रोसीजर करके रखा था क्योंकि रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 750 ग्राम्स जो है मटन को बॉईल करके रख लिया था। तकरीबन 90% गला लिया है, 10% यहाँ गलाएंगे। काम को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ऑयल लेंगे, ऑयल थोड़ा सा लेंगे क्योंकि एंड में वाइट कढ़ाई में क्रीम भी जानी है। तो यहाँ सबसे पहले शामिल करेंगे अपना बॉईल किया हुआ मटन। जाएगा यहाँ पे क्रश अदरक यानी कि जिंजर को क्रश कर लिया था 1 टेबल स्पून। अब इसकी थोड़ी सी फ्राई होगी। वैसे तो बहुत आसान कढ़ाई है और बहुत फेवरेट है आजकल, खास तौर पे नौजवान नस्ल जो ढाबों पे रेस्टोरेंट्स में जाके वाइट कढ़ाई पसंद करते हैं। और मुझे बड़ी फरमाइश भी आई थी हमारे व्यूवर्स की कि कोई ऐसी रोड साइड स्ट्रीट साइड रेसिपीज और ख़ास तौर पे घर के मर्दों को पसंद आने वाली। तो खाना तो हर घर में बनता है, अगर इस तरह घुमा के बना लेंगे तो सभी पसंद से खाएंगे। अब ये देखें ज़रा सा लाल लाल आपको गोश्त नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गोश्त को, कढ़ाइयों के गोश्त को लाल कर लिया करें। उसी से स्ट्रीट स्टाइल या फूड स्ट्रीट स्टाइल या कढ़ाई ढाबों की खुशबू, उनका जायका, उनकी लुक आ जाती है। और मटन के लिए ज़रूर कोशिश करें कि लेग पीस यानी कि रान का ही गोश्त लें ताकि आपको कढ़ाई में बूटियाँ नज़र आएँ नलियों के साथ साथ। थोड़ी सी यखनी जो हमने गोश्त उबालने के टाइम पे, क्योंकि मेरा गोश्त जो है 80% 90% गला हुआ है, इसे थोड़ी देर ढक्कन देंगे, सिमर करेंगे और गोश्त को मज़ीद गलाएंगे। 10-15 मिनट को जो है मज़ीद फास्ट पे चला दिया और इसको यखनी जो शामिल की थी उसको गला लेंगे। और ये देखें ये चिपका चिपका हमेशा कढ़ाई में, आपके कढ़ाई में गोश्त या चिकन जो है चिपक रही हो तभी जाके मज़ा आएगा किसी अच्छी कढ़ाई का। यहाँ वैसे तो बहुत ही कोई मैं कहता हूँ शरीफ तरीन कढ़ाई अगर किसी कहें तो ये है। एक इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी कटी हुई, साथ में शामिल करेंगे ये एक इसका इंग्रेडिएंट बड़ा ज़रूरी है, नारियल या खोपरा जिसे कहते हैं। 1 टेबल स्पून खोपरा शामिल कर दें और थोड़ी सी फ्राई और करें ताकि वाइट कढ़ाई की जो खुशबू है वो खोपरे की वजह से बहुत अच्छी हो जाती है। और कमर्शियली पाकिस्तान में हर रेस्टोरेंट पे आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है नारियल। नारियल को फ्राई करने के बाद चूँकि गोश्त उबालने में भी 1 टीस्पून यूज़ किया था नमक, गोश्त में नमक पूरा है सिर्फ मसाले के लिए और इसकी वाइट कढ़ाई के मसाले के लिए हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया। यहाँ पे कुटा धनिया थोड़ा सा भून के रोस्ट करके कूट लिया था। कुटा ज़ीरा ये भी भून के रोस्ट किया था। यहाँ पे वो दोनों 1-1 टीस्पून यानी कि धनिया, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा भी 1-1 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च ये भी कूट दी थी। 1 टीस्पून पिसी वाइट पेपर, ब्राउन वाइट पेपर ले लिया। बस ये हमारे मसाले चूँकि इस कढ़ाई के सारे चले गए। बस इसको थोड़ा सा, और हमेशा ये चिपकने दिया करें। मैं हमेशा अपनी कुकिंग लेता हूँ, लोग बहुत डर रहे होते हैं कि जल जाएगा, जलेगा कुछ नहीं। यहाँ पे 1 प्याली तकरीबन 150 ग्राम आपने दही का इसमें शामिल कर देना है और इसकी अब भुनाई करना है। जब दही शामिल किया सारा जितना भी बेस में लगा हुआ नीचे लगा हुआ आपका मटेरियल बाहर आ जाएगा तो दही अपना पानी छोड़ेगी। अब आपने इसी तरह कढ़ाई वालों की तरह खड़े रह के इस मसाले को भूनना है।
चाहिए। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दही अगर थोड़ा सा फट भी जाए तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है वाइट कढ़ाई का। हम बाज़ वक़्त तो दही को फाड़ रहे होते हैं ताकि खोयानुमा एक टेक्सचर आए। इसकी मज़ीद भी बुनाई करेंगे ताकि ऑयल बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाए। ये देखें मसाला, गाढ़ा गाढ़ा मसाला बेहतरीन तैयार हो गया हमारी मटन वाइट कढ़ाई का। लास्ट स्टेप में थोड़ा सा अदरक जूलियन और आ जाएगी हमारी फ्रेश क्रीम। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट थे, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत अच्छी और मासूम कढ़ाई है, आसान कढ़ाई है और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। चलिए ये तैयार हो गई। क्रीम की जगह पे आप घर में किसी भी मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लग्जरी खाना नहीं बनाना, नॉर्मल सा डिनर तैयार करना है, दूध का 2 कप दूध डाल के भी दूध को ड्राई कर सकते हैं। बस ये मेरी रेसिपी तैयार है, आपको नज़र आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि इतना कोई खुशबू फैली हुई है, जो कुटा ज़ीरा और कुटा धनिया इसमें शामिल किया था और ऐसा लग रहा है वाकई कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इसको टेबल पे लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसी है हमारी आज की मटन वाइट कढ़ाई। जी तो आपने देखा कि मटन वाइट कढ़ाई जो रेस्टोरेंट स्टाइल के ढाबों पे और स्ट्रीट फूड्स पे मिलती है, हमने कितने प्यार और कितने आराम से बना ली। अगर आपको वाकई अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाएं। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this